सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी जीवन के सबसे बड़ी जीत परिस्थितियों को बदलने में नहीं बल्कि परिस्थितियों के बीच मन का निरंकार से जुड़े रहने में है। सत्संग जी जब एक गुरु सिख अपनी आध्यात्मिक और व्यवहारिक यात्रा में सफलता और सदगुरु की असीम कृपा के निकट पहुंचता है तो उसके जीवन में अचानक कोई चमत्कार नहीं होता बल्कि उसके अंतर्मन और व्यवहार में गहरे परिवर्तन आने लगते हैं। कठिन से कठिन परिस्थितियां भी उसे डगमगा नहीं पाती क्योंकि उसका विश्वास निरंकार प्रभु पर पक्का हो चुका होता है। सत्संग जी जीत के करीब पहुंचने पर जीवन में कौन कौन से दिव्य संकेत दिखाई देते हैं और इस जीत को बनाए रखने के लिए हमें कौन सी मुख्य शिक्षाओं और सावधानियों का पालन करना चाहिए, चलिए आज हम उस पॉइंट्स को उजागर करते हैं। सत्संग जी पहला है लचीलापन, रेजिलियंस, गिरकर फिर से खड़े होना। जीवन की यात्रा में जब कोई इंसान बार बार असफलताओं और विपरीत परिस्थितियों का सामना करता है तो आमतौर पर उसका मनोबल टूट जाता है, परंतु जब दातार की कृपा और जीत निकट होती है तो व्यक्ति के भीतर एक अद्भुत आत्मिक लचीलापन जन्म लेता है। वह परिस्थितियों के आगे घुटने टेकने के बजाय सिमरन का सहारा लेता है और हर गिरावट के बाद पहले से अधिक मजबूती से खड़ा होता है। सत्संग जी मान लीजिए एक व्यक्ति ने कोई छोटा सा व्यवसाय शुरू किया या दफ्तर में किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। शुरुआती दौर में उसे लगातार घाटा हुआ, सहकर्मियों ने उसका सहयोग नहीं किया और योजनाएं विफल हो गईं। एक आम व्यक्ति ऐसे में काम छोड़ देगा या अवसाद में चला जाएगा, परंतु जब जीत करीब होती है तो वह व्यक्ति हार मानने के बजाय सोचता है कि यह सफलता मुझे गिराने के लिए नहीं बल्कि मेरी कमियों को सुधारने के लिए आई है। वह सदगुरु के चरणों में अरदास करता है, अपनी कार्य प्रणाली में सुधार करता है और एक नए उत्साह के साथ फिर से प्रयास में जुट जाता है। कुछ ही समय में वही व्यवसाय ऊंचाइयों को छूने लगता है। सत्संग जी जब इंसान गिरकर फिर से खड़ा होता है और उसे सफलता मिलने लगती है तो अक्सर मन में अहंकार आ जाता है कि मेरी सहनशीलता, मेरी मेहनत और मेरी बुद्धि के कारण यह काम बना है। यदि यह अहंकार मन में आ गया तो बना बनाया काम फिर से बिगड़ जाएगा। सच्चे गुरसिक को हमेशा यही याद रखना चाहिए कि संभालने वाला और शक्ति देने वाला केवल निरंकार और सदगुरु है, मैं तो केवल एक निमित्त मात्र हूँ। दूसरा है उम्मीद की लौ, निराशा के घोर अंधेरे में आशावादी बने रहना। जब चारों ओर से नकारात्मकता का माहौल हो, हर तरफ से निराशाजनक समाचार मिल रहे हों, तब भी अंतर्मन के किसी कोने में एक अचल शांति और उम्मीद का दिया जलता रहता है। यह उम्मीद किसी सांसारिक व्यक्ति या वस्तु से नहीं होती बल्कि इस बात की होती है कि संसार को चलाने वाला दातार मेरे साथ है। परिवार में जब कोई सदस्य बहुत गंभीर बीमारी से जूझ रहा हो या घर में बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ जाए जहां डॉक्टर या बैंक भी हाथ खड़ी कर दें, ऐसे समय में जब परिवार के सभी लोग रो रहे हों और हिम्मत हार चुके हों, तब घर का वह व्यक्ति जिसके भीतर रूहानी समझ जागी है वह शांत रहता है। वह सबको दिलासा देता है और मन ही मन सिमरन करते हुए कहता है, मालिक पर भरोसा रखो कि मुश्किल दौर भी गुजर जाएगा। उसकी यही सकारात्मक सोच और अटूट उम्मीद पूरे परिवार को डिप्रेशन से बाहर निकाल लाती है और चमत्कारिक रूप से परिस्थितियां अनुकूल होने लगती है। जब संकट टल जाता है तो इंसान कई बार दूसरों के सामने यह कहकर अपना बखान करने लगता है कि देखो, अगर उस दिन मैं हिम्मत न दिखाता और उम्मीद न रखता तो आज यह परिवार बर्बाद हो गया होता। अपने धैर्य का यह घमंड भक्ति और जीत दोनों को नष्ट कर देता है। इंसान को यही सोचना चाहिए कि यह उम्मीद और धैर्य भी मुझे सदगुरु के ज्ञान से ही मिला था, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। तीसरा है बढ़ता हुआ विरोध, मंजिल के पास परीक्षाओं का तीव्र होना। यह प्राकृतिक और रूहानी नियम है कि जब प्रकाश बढ़ता है तो अंधेरा उसे ढकने की अंतिम कोशिश करता है। ठीक इसी प्रकार जब कोई इंसान अपनी जीत और आत्मिक परिपक्वता के बिल्कुल करीब पहुंचता है तो उसके रास्ते में विरोध, ईर्ष्या करने वाले लोग और रुकावटें अचानक बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं। मान लीजिए समाज में या सत्संग भवन में कोई गुरसिक निष्काम भाव से सेवा कर रहा है। जैसे जैसे उसकी सेवा का प्रभाव बढ़ता है और लोग उसकी सराहना करने लगते हैं, वैसे ही कुछ लोग बिना किसी वजह के उसका विरोध करने लगते हैं। उसकी बातों का गलत मतलब निकाला जाता है, उस पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं या उसके काम में अड़चनें आने लगती हैं। यदि वह व्यक्ति इस विरोध से डरकर पीछे हट जाए या गुस्से में आकर उनसे लड़ने लगे तो वह परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाएगा। परंतु यदि वह समझ जाए कि यह विरोध इस बात का संकेत है कि उसकी सेवा सही दिशा में है और जीत निकट है तो वह शांत रहकर सेवा जारी रखता है। अंततः विरोध करने वाले स्वयं लज्जित होकर शांत हो जाते हैं। विरोधियों को शांत होते देखकर अक्सर मन में घमंड आ जाता है कि देखा, मैंने सबको नीचा दिखा दिया, मेरी सच्चाई के आगे कोई टिक नहीं पाया। दूसरों को नीचा दिखाने या अपने सत्य का अहंकार करने से इंसान खुद नीचा गिर जाता है। जीत तभी अस्थायी रहती है जब इंसान विरोधियों के प्रति भी मन में दया और प्रार्थना का भाव रखे कि दाता इन्हें भी सुमति बख्शना। चौथा है क्षमा का भाव, दिल से कड़वाहट और बदले की भावना को मिटाना। जब तक मन में किसी के प्रति नफरत, शिकायत या बदला लेने की तड़प रहती है तब तक आत्मा पर एक भारी बोझ बना रहता है। जीत का सबसे बड़ा संकेत यह होता है कि इंसान के भीतर से क्षमा का भाव झरने लगता है। वह समझ जाता है कि दूसरों को माफ किए बिना अपना मन शांत नहीं हो सकता।
कारोबार में या रिश्तेदारी में किसी व्यक्ति ने धोखाधड़ी करके बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचाया या किसी का हक मार लिया, वर्षों तक पीड़ित व्यक्ति के मन में यह बात खटकती रही कि जब तक मैं उससे बदला नहीं ले लूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। इस सोच के कारण उसका अपना मानसिक स्वास्थ्य और घर की शांति नष्ट हो रही थी। परंतु जब उसके जीवन में ज्ञान का प्रकाश आता है और जीत का समय पास आता है तो वह उस व्यक्ति को दिल से माफ कर देता है। वह कोर्ट कचहरी और आपसी रंजिश को समाप्त करके कहता है कि मालिक इसका हिसाब करेगा, मैं अपने मन को गंदा नहीं करूंगा। क्षमा करते ही उसका मन हल्का हो जाता है और देखते ही देखते उसके नए काम में अपार बरकत होने लगती है। क्षमा करने के बाद इंसान यह जताने लगता है कि मैं कितना महान हूँ, मैंने इतने बड़े अपराधी को भी माफ कर दिया। यह महानता का अहंकार इंसान को फिर से पतन की ओर ले जाता है। क्षमा का अर्थ यह है कि एहसान जताए बिना भूल जाना और यह मानना कि मालिक ने मुझे क्षमा करने का बड़ा दिल दिया है, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है। पांचवा है उद्देश्य की स्पष्टता, भटकाव से मुक्ति और लक्ष्य पर अडिगता। संसार में अधिकांश लोग यह जानते ही नहीं कि वे क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। वे देखा देखी में अपना जीवन और ऊर्जा व्यर्थ की बातों में गंवा देते हैं। परंतु जीत के निकट पहुंचे इंसान के मन में हर प्रकार का भटकाव और संशय समाप्त हो जाता है। उसे अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। एक विद्यार्थी या युवा जो पहले हर दूसरे दिन अपना लक्ष्य बदलता था, कभी सोचता कि यह काम कर लूं, कभी सोचता कि वह बिजनेस कर लूं और दूसरों की देखा देखी में बिना सोचे समझे पैसे और समय बर्बाद करता था। जब उसके भीतर रूहानी समझ और जीत का संकेत आता है तो उसका ध्यान केंद्रित हो जाता है। वह फालतू की सोशल मीडिया की बहस, दूसरों की चुगली और व्यर्थ के मनोरंजन से हटकर अपने वास्तविक लक्ष्य और सद्गुरु की सिखलाई पर ध्यान केंद्रित करता है। वह अपने समय की कीमत को समझने लगता है और सही दिशा में मेहनत करके सफलता प्राप्त करता है। जब इंसान का लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है और वह सफल होने लगता है तो वह उन लोगों को नीचा दिखाने लगता है जो अभी भी भटके हुए हैं। तो यहाँ एक चेतावनी आती है कि जब इंसान का लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है और वह सफल होने लगता है तो वह उन लोगों को नीचा दिखाने लगता है जो अभी भी भटके हुए हैं। वह सोचने लगता है कि ये लोग कितने बेवकूफ हैं जो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और मैं कितना बुद्धिमान हूँ। दूसरों की अज्ञानता का मजाक उड़ाना अहंकार का लक्षण है। सच्चे इंसान को भटके हुए लोगों के प्रति भी हमदर्दी रखनी चाहिए और उनके लिए भी दातार से सन्मार्ग की प्रार्थना करनी चाहिए। छठवां है प्रार्थना में गहराई, दिखावे से हटकर परमात्मा से सीधा संबंध। प्रार्थना केवल मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में जाकर रटे रटाए शब्द बोलने का नाम नहीं है। जब जीत निकट होती है तो प्रार्थना में गहराई आ जाती है। वो मांगने का जरिया नहीं बल्कि निरंकार प्रभु के साथ आत्मा का एक गहरा, सीधा और निष्कपट संबंध बन जाती है। पहले एक व्यक्ति केवल तभी प्रार्थना करता था जब उसे कोई कष्ट होता था या कोई नया सामान खरीदना होता था। हे भगवान, मेरी लॉटरी लगा दो, मेरी गाड़ी दिला दो, मुझे बीमारी से बचा लो। उसकी प्रार्थना केवल एक सौदा थी, परंतु जब उसके जीवन में आध्यात्मिक परिपक्वता आती है तो उसकी प्रार्थना का स्वरूप बदल जाता है। अब वह किसी शांत कोने में बैठकर या चलते फिरते मन ही मन बिना किसी शब्द के भी दातार से जुड़ा रहता है। वह अब सांसारिक वस्तुएं नहीं मांगता बल्कि केवल यह मांगता है कि दाता मुझे अपनी भक्ति, सेवा और शुक्राने का दान देना, अपनी रजा में रहने की शक्ति देना। इस निष्काम अरदास के बाद उसकी सभी भौतिक आवश्यकताएं बिना मांगे ही पूरी होने लगती है। सातवां है सही लोगों का आगमन, जीवन में सत्संग और संतों का प्रवेश। कहावत है कि मनुष्य अपनी संगति से पहचाना जाता है। जब इंसान के कर्म और नियत शुद्ध होने लगती है और जीत का समय निकट आता है तो कुदरत का ऐसा विधान बनता है कि नकारात्मक और स्वार्थी लोग अपने आप उसके जीवन से बाहर हो जाते हैं और सही सकारात्मक व ज्ञानी लोगों का आगमन होने लगता है। एक व्यक्ति जो पहले ऐसे मित्रों के साथ उठता बैठता था जो हमेशा दूसरों की बुराई करते थे, नशा करते थे या काम से जी चुराते थे, इस कुसंगत के कारण उसका अपना जीवन भी पतन की ओर जा रहा था। जैसे ही उसके मन में ईश्वर के प्रति लगन और जीवन को सुधारने की तड़प पैदा होती है, उसकी जिंदगी में ऐसे गुरु सिखों और संतों का प्रवेश होता है जो उसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं, कठिन समय में सही सलाह देते हैं और उसे अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं। इन सही लोगों के मार्गदर्शन से उसका रुका हुआ जीवन फिर से तरक्की की राह पर दौड़ने लगता है। आठवां है कृतज्ञता, हर परिस्थिति में शुक्राना महसूस करना। इंसान का स्वभाव है कि उसे जितना भी मिल जाए वह कम पड़ने पर तुरंत शिकायत करने लगता है, परंतु जब जीत और परम आनंद का समय निकट आता है तो शिकायतें पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं और केवल शुक्राना शेष रह जाता है। वह अपने दुखों को भी दातार की मेहर मानकर स्वीकार करता है। एक व्यक्ति जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वह हमेशा संतुष्ट रहता था, मेरी कार पुरानी है, मेरा घर छोटा है, मेरे पास दूसरों जितने पैसे नहीं है, वह हमेशा दुखी रहता था। परंतु जब उसके जीवन में जीत के संकेत प्रकट होते हैं तो वह सूखी रोटी खाते हुए भी आंखें बंद करके
पूरे दिल से धन्यवाद कहता है कि दाता, करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें आज का भोजन भी नसीब नहीं हुआ, तूने मुझे यह तो बख्शा। वो अपने पुराने दुख और असफलताओं के लिए भी ईश्वर को धन्यवाद देता है कि यदि वे दुख न आते तो मैं आज इतना समझदार और मजबूत न बनता। यह शुक्राना ही उसके जीवन में और अधिक सुख समृद्धि के द्वार खोल देता है। 9वां है बाधाओं का हटना, अड़चनों का स्वतः समाप्त हो जाना। जैसे सूर्य के उदय होते ही कोहरा छटने के लिए कोई अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता, वह धूप की गर्मी से अपने आप गायब हो जाता है। ठीक वैसे ही जब इंसान के भीतर ज्ञान का प्रकाश और सद्गुरु पर अटल भरोसा जागता है तो जीवन की पुरानी बाधाएं अपने आप हटने लगती हैं। किसी परिवार का कोई जमीन या मकान का कानूनी विवाद पिछले 20 सालों से अदालत में अटका हुआ था। हर वकील बदल कर देख लिया गया, लाखों रुपए खर्च हो गए, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा था। परिवार के लोग मानसिक रूप से टूट चुके थे। जब उस परिवार ने सारे इंसानी हथकंडे छोड़कर पूरी तरह से निरंकार के भाड़े पर भरोसा कर लिया और कहा कि दाता, जो तेरा हुक्म, तो अचानक 25वें साल में सामने वाली पार्टी खुद आकर बिना किसी शर्त के समझौते का प्रस्ताव रखती है और मामला शांति से हल हो जाता है। बिना किसी जोर जबरदस्ती के काम का इस प्रकार बन जाना ही दातार की जीत का प्रत्यक्ष प्रमाण है। 10वां है आंतरिक विश्वास, बिना किसी बाहरी कारण के मन में पक्का यकीन होना। सत्संग जी, यह जीत का सबसे अंतिम और सबसे सूक्ष्म संकेत है। बाहर की दुनिया में चाहे अभी परिस्थितियां वैसी ही दिख रही हो, कोई बड़ा धन या साधन ना आया हो, परंतु इंसान के अंतर मन में एक ऐसी गहरी अचल शांति और विश्वास बैठ जाता है जिसे कोई डगमगा नहीं सकता। एक व्यक्ति जो किसी नए बड़े काम की शुरुआत कर रहा है, अभी उसके पास न तो पर्याप्त बैंक बैलेंस है, न ही कोई बहुत बड़ा सहारा है। बाहर से देखने वाले लोग कह रहे हैं कि यह काम असफल हो जाएगा, लेकिन उस व्यक्ति के चेहरे पर कोई तनाव नहीं है। उसके भीतर से एक आवाज आ रही है कि जीत निश्चित है, क्योंकि मेरा हाथ समर्थ सदगुरु ने थामा हुआ है। वह बिना किसी डर या घबराहट के शांति से अपना कर्तव्य निभाता चला जाता है और देखते ही देखते असंभव दिखने वाला काम भी पूरी तरह सफल हो जाता है। यह अनकहा आंतरिक विश्वास ही जीत की सबसे बड़ी गारंटी होती है। सत्संग जी, यहाँ एक चेतावनी आती है कि अक्सर लोग अपने इस आंतरिक विश्वास को ओवर कॉन्फिडेंस में बदल लेते हैं और दूसरों की सही सलाह सुनना बंद कर देते हैं। वे सोचने लगते हैं कि मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। आत्मविश्वास और अहंकार में बहुत पतली रेखा होती है। सच्चा विश्वास इंसान को नम्र बनाता है, जिद्दी नहीं। सत्संग जी, जीत की वास्तविक परिभाषा यह है कि संसार जीत को केवल इस बात से मापता है कि आपके पास कितना बैंक बैलेंस है, आपके पास कौन सी गाड़ी है, या समाज में आपका कितना दबदबा है। परंतु आध्यात्मिक और वास्तविक जीवन में जीत की परिभाषा बिल्कुल अलग है। असली जीत यह है कि इंसान जीवन के कठिन से कठिन दौर से गुजरने के बाद भी अपने भीतर की नम्रता, दया, करुणा और प्यार को ना खोए। यदि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा नेता या उद्योगपति बन जाता है, लेकिन वह अपने मातहत काम करने वाले कर्मचारियों पर चिल्लाता है, उनका अपमान करता है और घमंड से भरा रहता है, तो अध्यात्म की नजर में वह पूरी तरह हारा हुआ इंसान है। इसके विपरीत यदि कोई साधारण काम करने वाला व्यक्ति भी सबके साथ मीठा बोलता है, दूसरों के दुख में काम आता है और हर हाल में शांत रहता है, तो वह सच्ची विजेता है। अहंकार हमेशा पद और धन का होता है, जबकि जीत चरित्र और स्वभाव की शुद्धता में होती है। सत्संग जी, जीत को बनाए रखने के लिए ये दैनिक अभ्यास करने चाहिए। जीत पाना एक बात है, लेकिन उस जीत और कृपा को जीवन में संभाल कर रखना दूसरी बात है। उसके लिए छवि के अनुसार 5 दैनिक अभ्यासों का होना अनिवार्य है। पहला है उद्देश्य की याद। रोज सुबह उठकर सबसे पहले यह याद करना कि मैं इस संसार में केवल धन कमाने नहीं आया हूँ। मेरा मुख्य लक्ष्य निरंकार से जुड़े रहना और एक अच्छा इंसान बनना है। सत्संग जी, जब रोज लक्ष्य याद रहेगा तो इंसान सांसारिक चमक दमक में खोकर अपने मूल को नहीं भूलेगा। दूसरा है अपनी ताकत पर ध्यान। अपनी कमजोरियों या दूसरों की सफलता को देखकर दुखी होने के बजाय सदगुरु द्वारा दिए गए ज्ञान और अपनी अच्छाइयों पर ध्यान केंद्रित करना। अपनी ताकत पर ध्यान देने का अर्थ दूसरों को कमजोर समझना नहीं, बल्कि अपनी आत्मिक ऊर्जा का सही उपयोग करना है। तीसरा है ईश्वर से संवाद। मंदिर, गुरुद्वारे जाने का इंतजार किए बिना गाड़ी चलाते समय, खाना बनाते समय या दफ्तर में काम करते समय मन ही मन तो ही निरंकार, मैं तेरी शरण है, मुझे बख्श लो का सिमरन चालू रखना है। निरंतर सिमरन करने से मन में यह एहसास बना रहता है कि परमात्मा ही सबसे बड़ा है, जिससे मैं का भाव मर जाता है। चौथा है सकारात्मक संगत। रोज थोड़ा समय निकालकर संतों की संगत में जाना या अच्छे विचार सुनना, ताकि दुनिया की नकारात्मकता मन पर हावी ना हो सके। सत्संग में जाकर जब इंसान सब महापुरुष के चरणों की धूल बनता है तो उसका अहंकार अपने आप पिघल जाता है। पांचवा है छोटी सी कृपा का शुक्राना। केवल बड़ी सफलता का इंतजार न करना, बल्कि रोज सही सलामत घर लौटने पर, परिवार के साथ हंसने बोलने पर और 2 वक्त की रोटी मिलने पर भी ईश्वर का धन्यवाद मनाना। हर छोटी बात का श्रेय प्रभु को देने से अहंकार को पनपने का अवसर ही नहीं मिलता। सत्संग जी, छवि का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वे 3 सावधानियां हैं जो इंसान को जीत के शिखर से नीचे गिरने से बचाती है। पहला, अपनी योजनाएं हर किसी को न बताना। जब हम अपनी भावी योजनाओं का ढिंढोरा
पहले ही पूरे समाज में पीट देते हैं, तो व्यर्थ की नकारात्मक ऊर्जा, लोगों की ईर्ष्या और हमारी अपनी वाचालता उस काम की ऊर्जा को नष्ट कर देती है। पहले से बातें हाँकना अहंकार का लक्षण है। काम चुपचाप करना चाहिए और सफलता को बोलने देना चाहिए। दूसरा है दूसरों से तुलना न करना। उसके पास मुझसे बड़ी गाड़ी क्यों है, उसका बच्चा मुझसे आगे कैसे निकल गया। यह तुलना ही इससे और दुख की जड़ है। हर व्यक्ति की जीवन यात्रा और उसके कर्म अलग है। अपनी तुलना दूसरों से न करके केवल अपने आज की तुलना अपने बीते हुए कल से करनी चाहिए। तीसरा है अहंकार को खुद से हमेशा दूर रखना। जब कोई सफलता मिले, पद मिले या समाज में वाहवाही हो तो तुरंत अपने मन को समझाना कि यह सब सतगुरु की दी हुई दात है, मेरी कोई औकात नहीं थी। अहंकार वह दीमक है जो वर्षों की भक्ति और मेहनत को एक पल में चाट जाता है। नम्रता ही जीत की सबसे बड़ी सुरक्षा कवच है। सत्संग जी, सिमरन अंतर मन की सुरक्षा का ढाल है। सिमरन केवल मंत्र जप नहीं बल्कि निरंकार परमात्मा की उपस्थिति का हर पल एहसास है। दिन भर के कामकाज, व्यापार या पढ़ाई के दौरान जब भी मन में तनाव, घबराहट या अहंकार आने लगे, तुरंत मन ही मन बोलना, तो ही निरंकार मैं तेरी शरण हा, मुझे बख्श लो। यह सिमरन इंसान के मन को डगमगाने नहीं देता और सफलता के समय भी उसे जमीन से जोड़े रखता है। सत्संग जैसे मैले कपड़ों को साफ करने के लिए साबुन और पानी की आवश्यकता होती है, वैसे ही संसार की नकारात्मकता और ईर्ष्या से मन को बचाने के लिए सत्संग रूपी जल की आवश्यकता होती है। प्रतिदिन या सप्ताह में नियमित रूप से सत्संगत में जाकर महापुरुषों के विचार सुनना और अपने मन को शुद्ध करना। सत्संग में जाने से इंसान को यह याद रहता है कि संसार में उससे भी अधिक ज्ञानी और नम्र संत मौजूद हैं, जिससे उसका अहंकार पिघल जाता है। तन, मन और धन से बिना किसी मान सम्मान की चाहत के दूसरों के सुख के लिए कार्य करना। सत्संग भवन में जूते संभालना, जल पिलाना, सफाई करना या समाज में किसी बेसहारा की गुप्त रूप से मदद करना। सेवा इंसान के भीतर कर्ता भाव को समाप्त कर देती है और उसमें नम्रता भर देती है, जिससे दातार की कृपा निरंतर बनी रहती है। सेवा सिमरन ते सत्संग जो भी बंदा करदा है, कई अवतारो सच्चा गुरसिख रब्बी रहमत पांदा है। जीत के करीब पहुंचा गुरसिख तीखा या कड़वी बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, उसके मन में एक ठहराव आ जाता है। दफ्तर या समाज में यदि कोई व्यक्ति अकारण ही किसी बात पर गुस्सा हो जाता है या अपशब्द कह देता है, तो एक साधारण इंसान तुरंत पलटकर जवाब देता है और विवाद बढ़ा लेता है। परंतु जो गुरसिख रूहानी जीत को प्राप्त कर चुका है, वह मुस्कुराकर शांत रह जाता है। वह समझता है कि सामने वाले का गुस्सा उसकी अपनी मानसिक परेशानी का नतीजा है। उसकी यह शांति सामने वाले के क्रोध को भी शांत कर देती है। शांत रहने के बाद मन में यह भाव ना आने दें कि मैं कितना सहनशील हूँ और सामने वाला कितना नीचा है। सहनशीलता का घमंड भी अहंकार ही है। हमेशा यही अरदास करें कि दाता सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। सेवा और भलाई की काम किसी मान सम्मान, वाहवाही या बदले की चाहत से पूरी तरह मुक्त हो जाती है। सत्संग जी, जब सेवा निष्काम भाव से होती है तो इंसान की सेवा और भलाई की काम किसी मान सम्मान, वाहवाही या बदले की चाहत से पूरी तरह मुक्त हो जाती है। सत्संग भवन में या समाज में बहुत से लोग सेवा इसलिए करते हैं ताकि अग्रिम पंक्ति में उनकी पहचान बने या मंच से उनका नाम लिया जाए, परंतु जब जीत निकट होती है तो गुरसिख पीछे रहकर बिना किसी के देखे सबसे कठिन और गुमनाम सेवा जैसे जूते संभालना, पानी पिलाना या सफाई करना, इन सबको भी असीम आनंद के साथ करता है। उसे किसी के धन्यवाद की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसका शुक्राना सीधे निरंकार से जुड़ा होता है। सहज अवस्था की प्राप्ति, भक्ति, सिमरन और शुक्राना कोई जबरदस्ती किया जाने वाला काम या नियम नहीं है, बल्कि यह सांस लेने की तरह सहज और स्वाभाविक हो जाता है। जैसे गाड़ी चलाने सीखते समय शुरुआत में चालक को गियर, ब्रेक और स्टीयरिंग पर बहुत ध्यान देना पड़ता है और वह तनाव में रहता है, परंतु अनुभवी होने पर गाड़ी चलाना इतना सहज हो जाता है कि वह बातचीत करते हुए भी सही ड्राइविंग करता है। ठीक वैसे ही अब सिमरन के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। काम करते हुए, गाड़ी चलाते हुए या परिवार के बीच रहते हुए भी अंतर्मन लगातार निरंकार से जुड़ा रहता है। सत्संग जी, यहाँ जीत को जीवन में बनाए रखने के लिए 3 नियम बताए गए हैं। पहला है इच्छाओं का शांत होना। सत्संग जी, कृतज्ञता का सबसे सूक्ष्म परिणाम यह होता है कि इंसान का मन सांसारिक लालसाओं की अंधी दौड़ से बाहर निकलकर आत्मिक संतोष में ठहरने लगता है। संसार में लोग एक इच्छा पूरी होते ही तुरंत दूसरी इच्छा के पीछे भागने लगते हैं। नया मॉडल फोन आ जाए, बड़ी गाड़ी मिल जाए, समाज में और वाहवाही हो जाए, परंतु जब गुरसिख जीत के निकट पहुंचता है तो उसकी यह अंधी दौड़ धीमी हो जाती है। वह यह नहीं सोचता कि मुझे और क्या क्या बटोरना है, बल्कि उसके मन में यह भाव आता है कि जो दातार ने किया है वो मेरी पात्रता से कहीं अधिक है। यह मन की तृप्ति ही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। दूसरा है विचलनों से प्रभावित रहना। नकारात्मक सोच या तुलना से बचना तब पूरी तरह सिद्ध होती है जब गुरसिख दूसरों के उकसावे या बाहरी परिस्थितियों के बदलाव पर तुरंत प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है। कई बार घर या व्यापार में कोई व्यक्ति अकारण ही अपशब्द बोल देता है या हमारे काम की आलोचना करता है
एक आम व्यक्ति तुरंत गुस्से में आकर पलटकर जवाब देता है और माहौल खराब कर लेता है, परंतु जब कोई गुरसिक आत्मिक जीत के करीब होता है तो मुस्कुराकर शांत रह जाता है। वह समझता है कि सामने वाले का गुस्सा उसकी अपनी अज्ञानता का परिणाम है, इसलिए वह अपने मन का रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में नहीं देता। शांत रहने पर यह नहीं सोचें कि मैं इससे बहुत समझदार हूँ। तीसरा है समर्पण और कर्ता भाव का विसर्जन। अहंकार को खुद से दूर रखना। इसका सबसे परिपक्व रूप यह है कि मन से मैंने किया का भाव पूरी तरह मिट जाता है और केवल सब दातार कर रहा है का समर्पण शेष रह जाता है। किसी प्रोजेक्ट या सेवा के कार्य में जब बहुत बड़ी सफलता और प्रशंसा मिलती है तो एक साधारण इंसान तुरंत इसका श्रेय खुद लेने लगता है कि मेरी वजह से यह संभव हुआ, परंतु जब गुरुसिक जीत के शिखर पर होता है तो वह अत्यंत नम्रता से यही कहता है कि यह सब सतगुरु की कृपा और संतों के आशीर्वाद का परिणाम है। मैं तो केवल एक माध्यम था। कर्ता भाव का यह विसर्जन ही उसकी जीत को स्थायी बनाता है। सुख दुख नू जो एक समान समझे वो ही सच्चा गुरसिक कहलांदा है। कह अवतारो रब दा बंदा हर पल रब्बी रंग विच गांदा है। सत्संग जी प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।